बहन के लिए। शिवानी बिस्तर से उठी और अपने हैंडबैग से राखी यानी रक्षा सूत्र ढूंढ कर निकाला। फिर छोटी बहन से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। शिवानी को घर आए कुछ समय ही गुजरा था कि माँ ने ऋचा की शिकायत करनी शुरू कर दी। अपनी बहन को तो देखो, उसने शादी में पार्टी में जीन्स और शर्ट पहना था। शादी समारोह में जीन्स। शिवानी ने अफसोस भरे लहजे में पूछा कि और क्या क्या कर डाला उसने। उसकी माँ की भौहें चढ़ी हुई थी, वे गुस्से में लाल थी। कुछ इसी अंदाज भड़कते हुए कहा, पता नहीं ये और क्या क्या करेगी। तुम बच्चे हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को कभी सच्चा सम्मान नहीं दोगे। मुझे अपनी बहनों की ओर से कभी आदर सत्कार नहीं मिलेगा। वे हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं कि मैंने तुम दोनों का पालन पोषण करने में किस तरह से फेल हो गई हूँ। माँ, आपको नहीं लगता कि इस बारे में बात करें तो अच्छा होगा? शिवानी बोली, मैं बहुत थक गई हूँ। यह कहते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। उसने अपने कमरे के दरवाजे को ढकेल कर खोलने की कोशिश की। अंदर ऋचा थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। शिवानी ने एक खास अंदाज में ही दरवाज़ा खटखटाया। उन दोनों के बीच में यह दरवाज़ा खुलने का एक सीक्रेट था। चटकनी खुलने की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुला और उसकी बहन ने उसे अंदर आने दिया। अंदर घुसने के बाद दरवाज़ा बंद करते हुए शिवानी ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, रूठी हुई हो क्या? गुस्सा हो क्या? उसके सवाल के जवाब में ऋचा ने अपने चेहरे से तकिए से छिपाते हुए बिस्तर की ओर मुंह फेर लिया, मानो इस सवाल का जवाब ही ना देना चाहती हो। शिवानी ऋचा के पास ही बिस्तर पर लेट गई और लंबी सांस लेते हुए पूछा, क्या तुम बाहर जाकर कुछ खाना चाहती हो? तुम मेरे फ़ोन का रजत की कॉल ब्लॉक करने के बारे में मुझे सब कुछ बता सकती हो। ऋचा ने तकिए के नीचे से झांका और कहा, आप ही ने तो बताया था कि आपने रजत से कहा था कि आपको अकेला छोड़ दे। वह फिर भी आपको तंग कर रहा है और आपने मुझसे कहा था कि आपको कॉल ब्लॉक करनी नहीं आती है, तो मैंने आपके लिए ही उसकी कॉल ब्लॉक कर दी। मैं यह तो नहीं कहा कि मैं नाराज़ हूँ। थैंक्स। ऋचा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि और उसके मुंह से ओह निकल गया। शिवानी बिस्तर से उठी और अपने हैंडबैग में हाथ डालकर खोजा, मानो छूकर किसी खास सामान को निकालने चाहती थी। यह लाल रंग का एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। इसके बीचों बीच में एक मोती जड़ा हुआ था। देखने में राखी यानी रक्षा सूत्र लग रहा था। उसे निकालकर अपनी बहन से कहा, मेरे पास तेरे लिए कुछ खास है। यह सुनते ही ऋचा उत्सुकता से भर गई। रक्षा सूत्र को देखते के लिए तकिए के नीचे फिर से झांका, लेकिन राखी देखकर उसे अपनी भौहें चढ़ा ली। तुम अपने माँ के शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मैं कोई लड़का थोड़ी ही हूँ। नहीं, तुम लड़का तो नहीं, लेकिन तुम मेरी रक्षा तो हो ना? शिवानी ने प्यार से कहा। रचा ने उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तकिए के नीचे से सिर को निकाला और रक्षा सूत्र पहनने के लिए उसने अपनी कलाई शिवानी की तरफ बढ़ा दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।